डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिमांड की सर केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दीजिए। 2022 का जो पेपर है इसके सॉल्यूशन की हम बात करें इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी और हमारे पास जैसे ही समय अवेलेबल हुआ तो हमने आपके केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व कर दिया है। अब इस सॉल्यूशन को हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाए हैं और जो भी आपको समस्या है आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, कमेंट करते रहिए। आप आराम से उसके सॉल्यूशंस पा सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट हमने मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको लोगों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार याद कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पर 10 नंबर के आपके एमसीक्यू पूछे गए हैं। यानी कि फर्स्ट ए सेक्शन में अगर आप स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो 10 मार्क्स आप यहां से गेन कर पाएंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप सभी के पास ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा। आप जैसा कि देख रहे हैं कोड J752 एंड द 2022 का ये पेपर आपका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी बीसीसी में सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे। आपको सबसे पहले तो अंदाजा खुद लगाओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आपको केवल अंदाजा लगाना है ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपने जो बेहतरीन तैयारी करी है वो कितनी बेहतर हो पाई है। क्योंकि इससे अंदाजा ये भी लगता है ना कि आपने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही आप अगर नहीं जानते हैं या सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में तो कुछ क्वेश्चन अलग ही आएंगे, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रीवियस क्वेश्चन का अगर नॉलेज है तो आप सब कुछ समझदार हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस को जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें प्रिपेयर हो जाती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपने मेरे हिसाब से अंदाजा लगा दिया होगा। और यहाँ पर जो राइट एक्शन की बात करें हम या राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा बीसीसी में 8। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है इस फर्स्ट क्वेश्चन का। और आपको कोई भी ऐसा डाउट लगता है कि नहीं सर क्वेश्चन का आंसर ये नहीं वो होना चाहिए, तो मुझे बिल्कुल खुशी होगी अगर आप मुझे बिल्कुल रॉन्ग कर पाएं, या फिर मेरे से गलती हो सकती है। बीइंग ए ह्यूमन हम कर सकते हैं मिस्टेक, सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की बात करें, यहां पे पूछा गया है इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन। बहुत बेसिक डेफिनेशन वाली बात कर दी इसने तो, है ना। तो ये सोल्यूट को जब हम कैलकुलेट करते हैं सोल्यूट के कंसंट्रेशन को, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मोलैरिटी में। ठीक है ना, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप लोगों ने जो भी करेक्शन किया है अपने माइंड में आपने खुद अंदाजा लगाया होगा, और आप जितने भी अंदाजा लगा रहे हैं मेरे हिसाब से आप परफेक्टली जा रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से सही अंदाजा लगा रहे होंगे कि इसका आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थर्ड नंबर है, यहां पूछा गया द एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन H2। यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे सॉलिड है ये आपका, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये सॉलिड से क्या बन रहा है आपका लिक्विड बन रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। H2O यहाँ पे भी है, H2O यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। बट वाटर में क्या हो रहा है, देखो स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट है और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ये लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज हो रही है वो क्या होगा, कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ। तो आप सभी ने अंदाजा जो भी लगाया होगा सही लगाया होगा, और मैं आंसर आपको बता रहा हूं उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट शो करेगा, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए। देखिए अगर आपने अच्छी तरह से एलिमेंट्स को पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, आपके माइंड में कोई एरर नहीं होगी और आपने आंसर बिल्कुल सही पिकअप किया होगा। यहाँ पे आ जाएगा MN, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, ठीक है, इज। तो इसका आपको सीधा सीधा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 का आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा इसमें, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड का। बिल्कुल सही तरीके से आपको गैस करना है, गलती मिस्टेक करने के चांसेस अब गए क्योंकि समय आपके पास बचा नहीं है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बेस्ट करिए, कंसंट्रेशन के साथ करिए ताकि आप जो भी याद करें वो बेहतरीन कर पाएं। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए वो आपका क्या हो जाएगा, Na3FeCN6। अब ये ऑप्शन कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होता है। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया, आइसोप्रोपेल बेंजीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन बाय डाइल्यूट एसिड गिव्स। अब यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो एयर ऑक्सीडेशन के बाद में जो है डिकम्पोजिशन में डाइल्यूट एसिड्स के साथ में क्या देगा, तो ये आपको बताना है। और इसका क्या राइट आंसर हो जाना चाहिए आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू,
तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ये देगा आपको C6H5OH। अच्छा, अगर ये देगा तो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका नाम क्या है। ठीक है, सिंपली अगर देखो जैसे यहाँ पे भी आपसे हेक्सोसाइनोफेरेट थर्ड का नाम कंपाउंड दिया गया है, लेकिन सोडियम हेक्सोसाइनेटफेरेट थर्ड। अगर आपको नाम पता है तो आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, या फिर आपको फॉर्मूला पता है तो नाम भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला आपको मिल गया, लेकिन क्या इसका राइट जो है, आप बता सकते हैं कि इसको क्या, कंपाउंड को क्या हम कॉल करते हैं या क्या बोलते हैं, या बताइएगा। C6H5OH जो है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, और यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोल रहा है। 7th क्वेश्चन पूछा गया, द नेम ऑफ मेटल। यहाँ पे पूछा गया है द नेम ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल विच एक्ट्स एज हाईली इफेक्टिव बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इस क्या है वो भैया, उस आपको बताना है मेटल का नैनो पार्टिकल जिसके यूज करे जाते हैं आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बताएंगे आप, बिल्कुल सही गैस करना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है आपको। दैट इज सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में जो है डिसइंफेक्टेंट के रूप में जो बैक्टीरियल इफेक्टिव लिया जाता है, कौन सा होता है आपका, सिल्वर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन गिव्स कंपाउंड हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर कौन सा हैविंग फंक्शनल ग्रुप होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका अमाइन है, तो ये हो जाएगा अमाइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप अमाइड होगा इसका। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपको द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब यहाँ पे आपको पोटेंशियल बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपको देखो, सेल का यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका, सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, इसमें ECD दे रखी है और ECU दे रखा है, दोनों दे रखा है। अब देखो कॉपर का भी दे रखा है, और सभी कुछ आपके सामने है, बस केवल आपको ऑप्शन से कैलकुलेट करके निकालनी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका अगर राइट आंसर मैं बताऊं तो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा आपका 0.737 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, अगर आप यहाँ तक सही कर चुके हैं तो 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ H3O प्लस आयन है, यहाँ पे देखना ध्यान से। ठीक है, और जो है इन मोल पर लीटर ऑफ 0.001, ठीक है, मोल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको दी गई है वैल्यू, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.34 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होता है, ए ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और इसके अब जो क्वेश्चंस होंगे ये 8 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कि ये आपको 8 मार्क्स देगा। यहाँ देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पर आपको ये 8 मार्क्स जो सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ये 8 मार्क्स देगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब इसको रिएक्ट करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड को, तो ये आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है ये देगा। तो ये नाइट्रो इथेन देगा। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। इसमें आपसे नेम पूछा है, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिएक्शन पढ़ी नहीं तो नाम लिख नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन जो है केमिस्ट्री को सही तरीके से करिए, फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से करिए, सब कुछ आपको मिलेगा, बायोलॉजी वगैरह सब कुछ मैंने करवा रखा है, आप लोग उनको देखिए। और फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई पेपर नहीं मिलता है, तो मुझे कमेंट करने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है, write the name of the product formed when acetone is treated with 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से इसको करा है भैया ट्रीट। तो इसको अगर हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल डाइहाइड्रोजीन से ट्रीट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम बताना है। जब एसीटोन को हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो बनेगा वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका ये रहा, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, राइट द नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड कोपॉलीमर। तो यहां पर इसका नाम क्या होता है, इसका होता है नाइलोन 2 नाइलोन 6। तो यहां पे आपका आंसर है नाइलोन 2 नाइलोन 6। नेक्स्ट जो पार्ट है यहां पर पूछा गया, आइडेंटिफाई करना है मोलेकुलरिटी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन। अब मोलिकुलरिटी आपको आइडेंटिफाई करना है इसका, और मोलिकुलरिटी निकालना तो आपको क्लास में सिखाया होगा। आंसर डायरेक्ट मैं दे रहा हूं आपको, इसकी आएगी मोलिकुलरिटी कितनी, 2। इसके बाद जो है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सेलेनियम ऑन मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल पर सेलेनियम का क्या एक्शन होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, मैक्सिन आपका बन जाएगा मैग्नीशियम
सेलेनाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाता है मैग्नीशियम सेलेनाइड, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछेगा राइट द नेम ऑफ द आइसोमेरिज्म इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर आपको आइसोमेरिज्म का नाम लिखना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर है। सेवंथ पार्ट में आपसे पूछा राइट द नेम ऑफ द alloy used in Fisher Tropsch process in synthesis of gasoline। तो यहाँ पे कोथा alloy बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है आठवां, इसमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है यहाँ पर दिया है CH3Br, और यहाँ पे देखो ये गैस है, ठीक है, और इसका कितना दिया है 0.159 मोल सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, और बार में भी दिया गया पर बार एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ CH3Br, ये भी गैस में पूछा है, इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर यहाँ पे चेंज किया है, कितना बोल रहा है, ये प्रेशर आपको दे रहा है 0.164 बार। तो इसका जब कैलकुलेशन हमने किया, मैंने यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, आंसर बता रहा हूँ ताकि आप लोग कैलकुलेट करें तो आपको पता चले कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.026, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सेक्शन बी। जो बड़े क्वेश्चंस हैं मैं आपको डायरेक्ट बताता रहूंगा कि ये आंसर है, इनको रीड कर लेना। जहां पर कुछ ऐसी बात होगी जिसको आपको डिस्कस करके मुझे बताना चाहिए, मैं आपको ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेक्शन बी जो है आपका 16 मार्क्स कैरी कर रहा है। इसमें जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिखाना है, टू फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ पर जो है आपका ये पूरा का पूरा आंसर जो हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आराम से इस सॉल्यूशन को, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। जहां जहां जितना पॉसिबल सॉल्यूशन मेरे को देना चाहिए और जितना बेस्ट देना चाहिए उतना जो है मैं आपको दे रहा हूँ, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने अगर केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी है तो आपको हर चीज़ यहाँ पे समझ में आने वाली है, क्योंकि हमारे सोल्यूशन जो होते हैं वो बहुत ही फिजिबल तरीके से बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई बच्चा पढ़े तो एक बार कन्फ्यूजन अपने पास कोई भी ना रख पाए। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर राइट करना है आपको, स्कॉटी डिफेक्ट विद रीजन बताना है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको दे दिया है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है ये रहा, और इसके बाद में थर्ड जो है ये रहा, विद रीजन हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड। अब उसके ऊपर सोडियम का और मैग्नीशियम का आपको, और इन ड्राई ईथर है, ठीक है, इन ड्राई ईथर बोथ जो दिया गया आपको ड्राई ईथर में दिया गया। तो इथाइल ब्रोमाइड पे इनके क्या एक्शन होंगे। एक्शन का मतलब सीधा सीधा है कि आपको इसका रिएक्शन लिख देना है और वही एक्शन होगा। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शंस को मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। देन अगले पार्ट सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ में आपका जो है यहाँ पे सिंपल क्या बोला गया, पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन विद एग्जांपल आपको फॉर्मेशन को समझा देना है। तो यहाँ पर हमने उस फॉर्मेशन को समझा है, वो आंसर आप यहाँ से नोट आउट करेंगे। और इसके बाद जो है ड्राइव करना है एक्सप्रेशन, कैलकुलेट करनी है आपको मोलर मास नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, और इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। एट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, एक्सप्लेन करना है आपको, और इसको एक्सप्लेन करके हमने बहुत ही सिंपलेस्ट, मैं कह रहा हूं आपको जितने भी सॉल्यूशंस दूंगा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ये मेरा हमेशा कोशिश रहता है। और इसी चीज के लिए हम जो है हमेशा प्रिपेयर करते रहते हैं कि हम बच्चों को कितना शॉर्ट से शॉर्ट और बेस्ट से बेस्ट जो है सॉल्यूशन दे पाते हैं। यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन है जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है टेंस, ठीक है। और इसमें एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट की बात आनी है। तो एटॉमिक रेडी क्या होगी, आइनोजाइज हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके आंसर। सबसे पहले एटॉमिक और आयनिक रेडी जो है इन ग्रुप में 16 में क्या होता है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडी जो है इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सारी चीजें बताई हैं, इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी है आपकी, ठीक है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो कैसी रहेगी इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी ये भी हमने बता दिया है। तो जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं वो सारे की सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करी है, और विद इन वन लाइन मेंशन करी है। इसके बाद 10th जो क्वेश्चन है इसको देख सकते हैं आप, राइट करना है आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, ठीक है। तो फिनॉल की प्रिपरेशन आपको दिखा देनी है, तो आंसर यहाँ से आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर आप या 11 देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको रेफर कर दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना, क्योंकि उसको निकालने में और बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारे पास इतना समय नहीं था, और आपके एग्जाम बिल्कुल करीब है, और ये वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है तो आप जानते हैं आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है इसके हमने जो है आपको प्रिपरेशन बताई है। तो यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन को इस तरह से आपको करनी है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देन अगेन हम बात करते हैं ए और बी कंपाउंड को आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर ए क्या है और यहाँ पर बी क्या है, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। और मैंने जो है इसको आपको दे दिया है, पेज नंबर चेक करिए आप, जो है 273, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, और ध्यान रखिएगा जो चीज आप चेक कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चनों को जरूर चेक कर लेना। और यहाँ पर दिया है 1 मोल
ऑफ एन आइडियल गैस। चलो ठीक है, आप ये इसको पढ़ लोगे। इसमें फ्रॉम 10 लीटर टू 15 लीटर में ये जो है बताना है आपको, रिवर्सिबल हो रहा है। और जब आप जानते हो कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है उसमें क्या हो जाता है, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को डेल क्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू होता है तो इधर आके माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। और हमारे पास माइनस डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू का फॉर्मूला पता है, -2.303 NRT लॉग फाइनल अपॉन इनिशियल, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं V2 अपॉन में V1, आपकी मर्जी है, आप फाइनल अपॉन इनिशियल लिखिए, या फिर कई बच्चे बोलते हैं कि हम सर V1 अपॉन V2 लिखते हैं, ठीक है, या V2 अपॉन V1 लिखते हैं। तो आपको देखना है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आपको दोनों दे रखा है, फ्रॉम टू, ये फ्रॉम रहा, और टू, ये तो B1 और B2 आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर T आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ आप रखोगे। लोग की वैल्यू निकालनी आती है आपको, बस इन आंसर्स में आपको केवल इस इक्वेशन में जो वैल्यूज आपको दी गई है उनको रखना है। आपको जो वर्क मैक्सिमम निकलेगा वो कितना निकलेगा, -1.011 किलो जूल। जूल में निकलेगा, जूल में भी छोड़ोगे आंसर तो आपका करेक्ट हो जाएगा। बट आपको हमेशा ही जानते हो आपका स्टैंडर्ड जितना है, तो आपको अगर जूल से वो किलो जूल में कन्वर्ट हो सकता है तो आप उसको जरूर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप यहाँ से नोट आउट करेंगे। जहां पर कोई भी चीज डिस्कस करने वाली बात होगी मैं वहां पर डिस्कस करते हुए चलूंगा। सेक्शन सी जो है ये 24 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्शन सी है इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए, राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट और राइट द नेम्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट एंड टू एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया है सारे के सारे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बतानी है, तो लीनियर चेन हो जाएगा, आपको सभी को पता ही है। तो ये ढंग से पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तीन चीजें सब्जेक्ट तो बड़े आराम से बेसिक के साथ पढ़ोगे तो ही फायदा है। रटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि रटा हुआ चीज इसमें चलता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, इस तरह से आप सेकंड टाइप में क्लासिफिकेशन कर देंगे, देन थर्ड टाइप में भी कर देंगे, ठीक है ना। आपको पता तो है ना कितने टाइप्स के होते हैं इसमें, तो ये तीनों टाइप्स को आप तो क्लासीफाई कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको सोल्यूशन से समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइप आपका स्क्रीन पर मैं कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, पूरा का पूरा ये कंप्लीट जो है ये फर्स्ट टाइप में ही आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो ये रहा। अंडर बॉक्स बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ये सेकंड टाइप में आपको यहाँ तक लिखना है, और देन थर्ड टाइप जो है आपका इसमें ये आ जाएगा। इसको हम फिर से बॉक्स बना लेते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। नेक्स्ट जो पार्ट है, डिफाइन करना है ग्रीन केमिस्ट्री और राइट करना है इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर देखो ग्रीन केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, ठीक है, और डिसएडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी। इन दोनों को आप यहाँ पे नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे और समझेंगे भी। एडवांटेजेस भी पढ़ना है आपको, डिसएडवांटेजेस पढ़ के खुश मत हो जाना। 18 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड लिखना है आपको। तो एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, याद कर लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन और ये रहा स्ट्रक्चर। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा आपका 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिजेंट ऑन मेथॉक्सीथेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका हॉट HI से, फिर PCl5 से और डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो इसको लिखने में थोड़ी समस्या आ रही थी, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर ऐसे बहुत सारे ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से इसका आंसर को नोट कर लेंगे, पूरा का पूरा नोट करिए आराम से। और इसके बाद 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन करना है कैटायन क्या होता है, एनायनिंग क्या होता है, न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जांपल। तो इनको हमने कर दिया है, तीनों को कर देंगे ना, अलग अलग कर देंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को हमने किया हुआ है, ठीक है। देन अगेन यहाँ से आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको जो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया, देन थर्ड वाला भी दे दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। कैलकुलेट करना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट केटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद एटॉमिक नंबर 25। थोड़ा देखो ट्रांजिशन मेटल और के थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोला है, साल्ट्स ऑफ Ti4+ आर कलरलेस, गिव रीजन। इसका रीजन भी देना है, देखो कई बार तो ये आएगा आपका, ठीक है ना, इसी के टाइप के क्वेश्चन आएंगे, गिव द रीजन। तो यहाँ पर ये रहा आपका, यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये अनपेयर्ड की वजह से ही सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। तो ये आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। तो ये आंसर आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक, और जितना है इजिएस्ट वे में आपको हम जो है सोल्यूशन दे रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस, और इसमें क्या है आपका एसिटाइल क्लोराइड से आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों को हमने यहाँ पे आंसर किया हुआ है, और आप इसको देख लीजिए, इसके रिएक्शंस में नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि इसका है क्या, और देन ये देख सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों आंसर आप यहाँ पे पूरी पूरी रिएक्शन के साथ में नोट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिहेटिक कीटोन्स विद एग्जांपल आपको बताना है, ठीक है। तो ये रहे इसके एग्जांपल्स, ठीक है। एलिहेटिक क्या कीटोन्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स आपको दे देंगे। तो क्लासीफाई करनी है तो क्लासीफाई बता देंगे, एक्शन बताना है सोडियम उसका। तो यहाँ पर आप इसके सारे पार्ट्स को देख ले ध्यान से और नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 24 नंबर पे, डिफाइन करना है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
हाफ लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा। और ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर पूछा, जीरो जीरो ऑर्डर का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इन चीज़ों को रेफर करने के लिए पेज नंबर इसलिए दिया है ताकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप कुछ ना कुछ सीख लो। तो रेफर करिए पेज नंबर 126, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको पॉइंट सब टॉपिक्स कौन सा है, 6.5.1 एंड 6.5.3 पर आपको ये मिल जाएगा। बाकी आप आगे पीछे देख करके जीरो ऑर्डर को जरूर चेक करना। उसके बाद में कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH3OH, और ये भी लिक्विड से आपको बनाना है ये सारी चीजें, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन बतानी है ना। तो इसका देखो एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। फिर भी मैंने जो भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर देना है वो सारे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ये जो है आपका कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है इसको। नेक्स्ट जो सेक्शन डी है, इसमें आपको डिफाइन करना है इन टर्म्स को। तो यहाँ पर हमने जो है इन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जाना है पेज नंबर 40 पे एंड 39 पे 2.1 यानी 2.10.3 और 2.10.1 को सब टॉपिक्स को देख लेना, ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके आगे पीछे के जरूर पढ़ लेना, जो चीज़ें मेंशन की जा रही हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी आपको जो है रेफर कर लेना है 65 नंबर पेज पे, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक नंबर 4.2.7 एंड 3.6.2, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर जो जो चीज़ें डायरेक्ट दी गई हैं बुक में वो डायरेक्ट मैं मेंशन करते जा रहा हूँ, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आपको फिर से आपको जाना है, और यहाँ पर जो है आपको जाना है कहाँ पर है, 103 पे 5.6.1 पे और 109 पे 5.6 पे, ठीक है, मेन टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट विद एग्जांपल, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है पेज नंबर 19 पे, ठीक है, और पेज नंबर 145 पे। दोनों जगह चले जाओगे, दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको जो चीजें मेंशन की गई हैं क्वेश्चन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेशंस। तो यहाँ पर देखिए इनको कन्वर्स करना है, तो यहाँ पर पेज नंबर 248 पे जाइए, वहां पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्लियर हुआ। इसके बाद आपका जो पार्ट बचा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें जो जो हमने दिया है वो तो आपको मिल जाएगा, बाकी सेकंड तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर का पार्ट ये रहा, और फोर्थ नंबर का पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड नंबर का आंसर ये रह जाएगा और फोर्थ नंबर का ये रह जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा, कुछ ना कुछ मिला होगा जानकारी। चेक करिए प्लेलिस्ट को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और उसमें आपके सारे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। फिर भी आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपका कमेंट फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं उसके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट ए सेकंड का काम है अगर आप करना चाहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और नेक्स्ट जो है वीडियो आपके लिए फिर से हाजिर होगा, जैसे ही आपके कमेंट आते हैं कि सर ये चीज़ हमारे को नहीं मिल पा रही है, इसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल करा दीजिए।